गुड मॉर्निंग दोस्तों, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग कैसे हैं। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोस्पेक्टिंग में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड। तो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आइए आज के इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। आज शुरू करते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, आप किस शहर से हैं? अपनी सिटी का नाम लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में। अपनी सिटी का नाम लिखिए, आप किस शहर से हैं, ताकि हम पता चले भाई भारत के किस किस हिस्से से लोग आज हमारे बीच में हैं। गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड। सो आप देख पा रहे हैं कि लगभग भारत के हर कोने से लोग हमारे बीच में हैं, लगभग भारत के हर कोने से। अमेजिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग इंडिया के हर कोने से, हर स्टेट से, हर सिटी से लोग हमारे बीच में हैं। गोवा से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। केरला, अमेजिंग। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिल्ली, सिक्किम, वाओ, अमेजिंग। सो लगभग भारत के हर कोने से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी जगह से लोग आज हमारे बीच में हैं। दार्जिलिंग, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल प्लेस। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा, KW एकेडमी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है? तो दोस्तों, KW एकेडमी मेरे गुरुजी के नाम पर है, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, किले वाले महाराज जी। तो हमने उन्हीं के नाम पर इस एकेडमी की स्थापना की। और दोस्तों, हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, KW एकेडमी की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। और दोस्तों, अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि आप में से कितने लोग 5 दिन में 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आए, मी लिखेंगे कितने लोग 5 दिन में 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? गुड। और आप में से कितने लोग हर रोज 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, डेली डेली एवरी डे? जल्दी से बताएंगे। दोस्तों, हमारी लीगल टीम आ चुकी है यहाँ पर, जो कि आपकी अटेंडेंस लेने वाले हैं। गुड। क्योंकि आप जब भी हमारे किसी भी वेबिनार में आते हैं, आपकी पूरी अटेंडेंस लगती है और सारा रिकॉर्ड आपका रखा जाता है। ओके, गुड। नाउ फ्रेंड्स, आइए इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपके साथ कुछ रिमाइंडर्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इस हमारी पूरी वर्कशॉप के मैं आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, हम इसे 3 दिन में पूरा करेंगे और आपको तीनों दिन रेगुलर रहना होगा। दोस्तों, आप में से जितने लोग तीनों दिन रेगुलर रहेंगे, यकीन मानिए कि रेगुलर अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है यार मैं 3 दिन शायद रेगुलर नहीं रह पाऊंगा, तो वो बेशक से अभी छोड़कर जा सकते हैं इस वेबिनार को। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने तीनों दिन अटेंड नहीं किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले से बता देता हूं। क्योंकि ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आपको तीनों दिन अटेंड करना ही होगा, राइट? सेकेंड, दोस्तों, आपको 100% एक्टिव रहना होगा, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है और यहाँ पर तीनों दिन में मैं कोई चिड़िया, बिल्ली और कबूतर की कहानियां नहीं सुनाने वाला।
ये पूरे तरीके से टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक कमांडो की तरह, एक कमांडो की तरह। और आपको इस तरीके से सीखना है जैसे कि ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जाए आपको आगे शेयर नहीं करना है, कोई भी लिंक, किसी भी तरीके की कोई चीज, क्योंकि यहाँ पर आपकी अटेंडेंस लगती है और अगर हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी अपना प्रमोशन नहीं करेगा। इस ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग अलाउड नहीं है। और दोस्तों, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि आपने इस सेशन को अटेंड करने के लिए कितना पे किया, हाउ मच यू हैव पेड। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं कितना पे किया है आपने इस सेशन को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, मेरे मेंटोर एक बात बताते हैं, व्हेन यू पे अटेंशन। ध्यान से सुनिएगा, जब आप पे करते हैं तो आप ध्यान भी देते हैं। और 99 रुपीज तो कुछ होता ही नहीं है आज की डेट में, एक अच्छी कॉफी भी नहीं मिलती 99 रुपीज में। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी इस वर्कशॉप की जो वैल्यू है वो है 4,999। लेकिन क्योंकि मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर मैं भारत 10 लाख लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ 99 रुपीज में दे रहा हूं। और 99 रुपीज की कोई वैल्यू होती नहीं है, बहुत सारे लोग देकर भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग अटेंड ही नहीं करते हैं, राइट। लेकिन ये विजुलाइज करना होगा, ये महसूस करना होगा कि आपने पे किया है 4,999। दोस्तों, हमारी इस वर्कशॉप की वैल्यू है 4,999। और आपको जब आप ये सोचेंगे कि यस हमने 4,999 पे किया है तो आप सीरियस होंगे, आप इसको और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं हाउ मच यू हैव पेड। 4,999 सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, आपने कितना पे किया है 4,999। यस, आपकी सिंसियरिटी बढ़ेगी, ओके, क्योंकि हम जितना ज्यादा पे करते हैं हम उतना सीरियसली सीखते हैं, और जब हम पे नहीं करते तो हम बिल्कुल भी नहीं सीखते, ओके, राइट। नेक्स्ट, आपको फ्लो के साथ चलना है। बहुत सारे लोग पीछे चलते हैं, सर पिछली स्लाइड बता दीजिए प्लीज, और बहुत सारे लोग आगे चलते हैं। सो दोस्तों, आपने आगे भी नहीं चलना और पीछे भी नहीं, आपको फ्लो के साथ चलना, राइट, फ्लो के साथ चलना। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर पायलट। फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूं, 25 ईयर्स। सो आपको मुझ पर अगले 3 दिन विश्वास करना होगा और मुझे अपना कोच एक्सेप्ट करना होगा, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। अगर आप मुझे अपना कोच एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ कंपैरिजन और कोरिलेशन में लग जाएंगे, जिससे कि आप जो सीख सकते थे वो आप नहीं सीख पाएंगे। सो जल्दी से चैट बॉक्स में जितने लोग कम से कम अगले 3 दिन के लिए मुझे कोच एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कोच, COACH, कोच। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे कोच, क्योंकि दोस्तों मैं तभी तो आपको बता पाऊंगा, तभी तो मैं आपको सिखा पाऊंगा, नहीं तो आप तो क्वेश्चन ही उठते रहेंगे आपके मन में। और दोस्तों, हर रोज आपको असाइनमेंट मिलेगा और हर रोज आपको शाम को 4 से 6 के बीच में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं दोस्तों, तो आपको इमीडिएटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको सारी की सारी डिटेल्स वही मिलेंगी, ओके। नाउ फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप में से कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लिखेंगे कितने दिन, कितने महीने या कितने साल से आप मुझे जानते हैं। और जो भी आप में से पहली बार आज मुझे मिल रहा है वो लिखेगा FT, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। और जो पहले से जानते हैं वो लिखेंगे कितने दिन, महीने या कितने साल। 10 years, oh my God, someone has said 10 years, वाओ, अमेजिंग। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझे 10 साल से, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, लास्ट 2 years, 10 years। मेहताब,
मेहताब, आप 10 साल पहले कहाँ मिले थे मुझे? अमेजिंग मेहताब, अमेजिंग, आपका स्वागत है मेहताब। गुड, 6 इयर्स। सो काफी पुराने लोग भी आज इस सेशन में हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार मुझे मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जल्दी से मुझे बताएं, क्या आप अगले 5 मिनट में मेरी कहानी जानना चाहते हैं या सीधा ट्रेनिंग शुरू की जाए? आप क्या चाहते हैं, यस और नो? आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, राइट? यस, ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम ललित अरोड़ा है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पिता नौकरी करते थे और उनका सपना था कि मैं बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनूं। मेरे पिताजी जीपीओ में काम करते थे, जनरल पोस्ट ऑफिस कश्मीरी गेट। उन्होंने पूरी जिंदगी पोस्ट ऑफिस में काम किया है, राइट? और उसके बाद मैं पढ़ाई में अच्छा था, कभी फेल नहीं हुआ, कभी नंबर मेरे 60%, तब 60% को फर्स्ट डिवीजन माना जाता था। सो फर्स्ट डिवीजन में पास होता था हमेशा। और मेरा मन था, मैं चाहता था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूं। मेरा एक्टिंग में बहुत शौक था, मेरा एक्टिंग का। लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पाया। हालांकि मैं लोकल लेवल पर मैंने बहुत एक्टिंग की। दिल्ली में रामलीला होती थी और स्कूल कॉलेज में जो नाटक होते थे वहां पर मैं एक्टिंग किया करता था, बट आगे मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया। मुझे समझ ही नहीं आया करना क्या है। और 11th क्लास में जब मैं एक दिन बड़ा परेशान हो गया कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं एक्टिंग कैसे आगे जाऊंगा। तो उस दिन मैंने, जो मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर था कि तुझे सरकारी ऑफिसर बनना है, उस दिन मैंने गुस्से में आकर मंदिर में एक कसम खा ली मंदिर में कि मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। और उस दिन मेरी बहुत पिटाई हुई, मेरे घर में बहुत पिटाई हुई। 11th क्लास की बात है कि तू नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारे परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। लेकिन मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, मैं सब्जी बेच लूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। और दोस्तों 12वीं क्लास पास होने के बाद मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया। मैं गारमेंट्स के बिजनेस में जाना चाहता था। सो मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया और मैं एक बहुत अच्छा टेलर बन गया। अगर आप लोगों को कपड़े सिलवाने हो तो आ जाना, फरीदाबाद में रहता हूँ। अब तो मैं भूल गया, लेकिन यस, मैं बहुत अच्छा टेलर रहा। उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया और मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई रेडीमेड गारमेंट्स की, जो कि 2-3 साल बहुत अच्छी चली। लेकिन उसके बाद मेरी फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि मेरा पैसा लेकर एक एक्सपोर्टर भाग गया फिल्मी स्टाइल में। और उसके बाद मैं ट्रक ड्राइवर भी बना। मेरा एक दोस्त है विजय, उनके ट्रक थे, टैंकर थे। सो मैंने उसका टैंकर ठेके पर लेकर बहुत मेहनत की। और लेकिन उसके बाद मुझे लगा यार ये ड्राइवरी मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद मैं इंटीरियर डिजाइनर बना, लोगों के घरों में पीओपी का काम कराना, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कराना, बहुत सारे काम, लकड़ी का काम करवाना, कारपेट का काम, ये सारे काम मैंने किए। और उसके बाद लेकिन मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, कुछ भी, मैं कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। मैंने मॉडलिंग भी की। अंबुजा सीमेंट की मेरी एड टीवी पर काफी टाइम तक आती रही और मुझे कुछ एड्स मिली मॉडलिंग में, बट ज्यादा काम मुझे नहीं मिला क्योंकि उसके लिए बॉम्बे जाने की जरूरत थी। तो ये सब हो रहा था मेरी जिंदगी में, कहीं भी सक्सेसफुल मैं नहीं हो रहा था। फैमिली का बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। ये सब मैंने अपनी किताब में लिखा है। अगर आपको मेरी कहानी देखनी है ना तो मेरी किताब है ड्रीम इट, ये अमेज़न पर आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी और बहुत कुछ लिखा है ड्रीम्स के बारे में कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, राइट? ड्रीम इट, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। सो समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, बहुत प्रेशर था फैमिली का। और उसके बाद 1997 मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। मेरे क्लासमेट ने मुझे प्लान दिखाया, मिस्टर अनिल मल्होत्रा, उन्होंने मुझे पहली बार प्लान दिखाया और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। हम यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कभी भी किसी कंपनी का नाम हम नहीं लेंगे। सो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, 6 महीने काम किया, 150 लोगों की टीम बनाई, लेकिन उस कंपनी ने प्लान बदल दिया और उस कंपनी ने ओपन मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। 1998 दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भारत में आई, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में आई। मैंने पहले दिन उसको ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल पहले दिन, जिस दिन प्री लॉन्चिंग में।
मैंने 2 साल काम किया, मैंने 2 साल सीखने पर लगाए क्योंकि मेरे लिए एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री थी। इन 2 सालों में एक बार हमारे जो अपलाइन थे, सुपर अपलाइन ऑस्ट्रेलिया से थे, वो एक बार भारत आए, दिल्ली में होटल ताज में रुके। मेरे लिए ये पहला मौका था 5 स्टार होटल में जाने का। मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, मुझे याद है, प्रिया, जिसको लेडी स्कूटर बोलते थे मेरे दोस्त, सेकंड हैंड खरीदा था मैंने। तो मैं उस स्कूटर पे गया था 5 स्टार होटल में, और वहां पर हमारी 3-4 घंटे की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि सब इंग्लिश में था और ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट समझना बड़ा मुश्किल था उस जमाने में मेरे लिए। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन 2-3 चीजें समझ में आई जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। वो 3 चीजें क्या थी दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। ये उन्होंने 1998 में मुझे बताया और हमने लिख लिया। दूसरी चीज, भारत इसके लिए सबसे बड़ी मार्केट बनने वाला है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इस तरीके से है। ये भी मैंने लिख लिया कि भारत इसकी सबसे बड़ी मार्केट होने वाला है। और तीसरा, ये बिजनेस माल बेचने का और मेंबर बनाने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है। तो तीसरा पॉइंट हमने लिख लिया, सेल्फ डेवलपमेंट। और उसी दिन से हम लोगों ने अपनी एजुकेशन पर ध्यान दिया। हमें बताया गया कि जैसे आपका हर चीज का बजट होता है, ऐसे ही आपकी एजुकेशन का बजट होना चाहिए। और दोस्तों उसी दिन से मैंने अपनी एजुकेशन का बजट बनाया। और दोस्तों उन 2 सालों में 98 और 99 मैंने करीब करीब 1.25 लाख रुपया खर्च किया अपनी एजुकेशन पर, बिजनेस एजुकेशन पर, नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे एक छोटी सी लाइब्रेरी है मेरी। इससे बहुत ज्यादा किताबें और मेरे पास हैं दूसरी अलमीराज में। मैं करीब 2000 से ज्यादा किताबों को स्टडी किया मैंने, पूरे दुनिया की। 1.25 लाख रुपया खर्च किया। जहां पर ट्रेनिंग होती थी, भारत के जिस कोने में हम लोग जाते थे। लेकिन हैरानी की बात, 1.25 लाख रुपया खर्च करके मैंने कमाया सिर्फ 150 रुपया। हेलो, 2.25 लाख रुपया खर्च करके मैंने 2 साल में सिर्फ कमाया 150 रुपया। आज आप जिस आदमी को सुनने आए हैं ना, आई वॉज अ बिग टाइम फेलियर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत फेलियर था। 2 साल में 150 रुपया कमाया। अब आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, जिसने 2 साल में 150 रुपया कमाया हो। ऐसे आदमी को आप समझदार बोलेंगे या बेवकूफ बोलेंगे? जितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होती तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। दोस्तों मुझे सभी लोगों ने मुझे बेवकूफ बोला। सभी लोगों ने मुझे बेवकूफ बोला। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरे फैमिली के लोग, सबने खूब गालियां दी। लेकिन हम भी पक्के ढीठ थे, ढीठ। अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये बात थी 1998 और 1999 की। सन 2000 में एक कंपनी भारत में आई। दोस्तों, और उस कंपनी में मैंने 10 महीने में करीब 12,000 लोगों की टीम बनाई। हेलो, 10 महीने में 12,000 लोगों की टीम बनाई। और मैंने 10 महीने में करीब 12 लाख रुपया कमाया। 10 महीने में 12 लाख। उस समय सन 2000 की बात है। दोस्तों उस समय के 12 लाख आज के 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा है। उस समय के 12 लाख आज के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। मैंने 10 महीने में कमाए और नाम हो गया। एक छोटा सा लड़का है ना, मतलब छोटा सा पतला सा, मैं मोटा हो